मकर राशि, सूर्य वृश्चिक राशि का, मकर राशि के लिए यह ग्रह 11वां माना गया, वृश्चिक राशि में 11वां ही रहेगा। योगायोग बुध भी जो है वृश्चिक राशि में ही रहेगा। तो सूर्य मंगल बुध ये तीनों ही 11वां माने गए, और 11वां जो ये तीनों ही ग्रह लाभकारक है। सूर्य भी लाभकारक है, मंगल भी लाभकारक है, और बुध सौख्यकारक है। तीनों ही ग्रह प्लस पॉइंट पर है। तो मकर राशि के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अचानक लाभ के जो योग है वो आपको इस महीने में अवश्य बनेंगे। अचानक लाभ के योग, प्रॉपर्टी के द्वारा भी धन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का प्रॉपर्टी है। यदि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जमीन का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे योग हैं, अच्छा अवसर है ये। मंगल आगे भी रहेंगे। मंगल तो ऐसा है कि ये 27 दिसंबर तक के मंगल रहेगा। नवंबर पूरा है और 27 दिसंबर तक के रहेगा। तो इस तरह से आप निश्चिंत रहें, आपके लिए अच्छा अवसर है। तो सूर्य फल का कथन, मंगल और बुध ये तीनों प्लस हो गए। अब आ जाइए गुरु। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, गुरु चतुर्थ भाव में है। चौथे स्थान में मकर राशि के लिए जो गुरु का फल है वह भी, वो जो चौथे भाव के अंतर जो बैठे हैं, तो जो वस्तु है उसका मूल्यांकन लोग नहीं कर पाएंगे। अब वो आपके पास जो कोई ऐसी वस्तु है, अब उसका मूल्य अगर 1 लाख है या 10 लाख है, तो उसका मूल्यांकन जो है वो सही से नहीं कर पाएंगे। या 1 करोड़ की कोई वस्तु है तो उसको बोलेंगे भैया 60-70 लाख की चीज़ है ये, ऐसा हो जाएगा। यानी उसका परसेंटेज जो प्रतिशत है वो कम कर देता है। यानी 66 रखेगा, 33% कम कर देता है। अब 1 करोड़ की चीज़ है, बोलेंगे भाई 70 लाख ही है, तो यही थोड़ी दिक्कत है। ये बृहस्पति के कारण हो रहा है। कारण मकर राशि के 12वें घर का मालिक गुरु, मकर राशि के मकर, कुंभ, मीन 3रे स्थान का मालिक गुरु, यानी शुभ, बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन स्थान होने के कारण मकर राशि के लिए यह स्थान उचित स्थान नहीं होने के कारण, तृतीय स्थान पाप स्थान है, 12वां घर भी पाप स्थान माना गया। और इन स्थानों का अधिपति सुख स्थान में बैठ जाए तो प्रॉपर्टी वगैरह को जो मूल्यांकन होना चाहिए, घर, मकान, वाहन इत्यादि वगैरह वगैरह सभी चीज़ों में ये विघ्न ला देता है। ये तो सावधानी रहे। लेकिन विशेष करके इस तरह से गुरु का फल कथन है। इसी तरह से शुक्र कन्या राशि में है। ये 2 नवंबर से 29 नवंबर तक के कन्या में है, आगे तुला में जाएंगे। लेकिन मकर राशि को डरने की बात नहीं है। कन्या राशि के शुक्र का मतलब होता है 9वें स्थान में शुक्र का होना। तो 9वें स्थान का शुक्र जो है ये उत्तम उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति का अवसर देगा आपको। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो वस्तु आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चिंता करने की बात नहीं है। और 10वें आगे भी जो है ये शुक्र महाराज की कृपा आप पर आगे भी भविष्य में भी बहुत अच्छी बने। मकर राशि के कारक ग्रह जो है मित्र ग्रह शुक्र है। तो ये जहाँ पर भी जाएंगे, 9 है, 10 है, 11 है, ये जहाँ पर भी आगे भी बढ़ेंगे ना, तो आगे आने वाले समयों में भी आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। और शनि जो है वो कुंभ राशि में है, तो वर्ष भर रहेंगे ये। 2025 में शनि इसके पहले नहीं बदल रहे हैं। तो आपके धन स्थान में है शनि। अब धन स्थान में जो शनि है वो क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई शनि का काम है वृद्धि करना, लेकिन मकर राशि के लिए धन स्थान में अगर शनि आ जाए तो वो धन की वृद्धि नहीं करता है। फिर क्या करता है, बैलेंस को, कुटुंब की वृद्धि, धन के साथ साथ में कुटुंब वृद्धि भी कर देता है। यानी कि धन के वृद्धि के साथ में कुटुंब में खर्च योग भी बढ़ा देता है। तो जो बैलेंस रहता है वो कुटुंब में लगाना पड़ जाता है। और अचानक अष्टम दृष्टि उसकी, तृतीय दृष्टि सुख स्थान में, अब बैलेंस आया नहीं, खाली बैलेंस आने की देरी है, फिर सुख सुविधाओं में परिवर्तन कर देता है। मकान कंप्लीट बना हुआ है, वाहन कंप्लीट है, सारे वस्तु कंप्लीट है, उसमें परिवर्तन करने लगा देगा। अरे ये चेंज कर दो, ये चेंज, यानी चेंजेस इतना करवाते रहता है वो कि जो बैलेंस है वो बिगाड़ देता है। अचानक जो लाभ के योग होने चाहिए वहाँ पर अचानक खर्च लगा देता बेवजह।
ये शनि का धन स्थान में बैठने के बाद में ये स्थिति रहती है। इसी तरह से आगे राहु, अब राहु इस समय मेष में है, तो राहु चतुर्थ भाव में है और केतु 10वें भाव में है। तो चतुर्थ का जो राहु है वह भी जो है वैर बुद्धि बनाता। अभी ये पूरा का पूरा 1.5 साल जो है ना एक संघर्ष में अगर गया है, और केतु का भी काम वही है। केतु 10वें घर में रहा है तो ये भी वैर भाव बढ़ाता, वृद्धि हो जाती है, इतना झगड़ा हो जाता है कि हो सकता है माता पिता से हम अलग भी हो जाए, क्योंकि यह स्थान माता जी का और पिता का माना गया है, प्रॉपर्टी का माना गया है। तो ये सब अनुकूल फल नहीं दिया, पर अब जो है आप निश्चिंत हो जाइए। 28 नवंबर से राहु आपके तृतीय स्थान में आ रहे हैं और केतु 9वें स्थान में आ रहे हैं। अब राहु केतु में दोनों उचित फल नहीं मिलता, एक का तो अवश्य प्लस पॉइंट, डबल प्लस मिलेगा। जैसे राहु तीसरे घर में आ गया, धन लाभ कारक, और केतु 9वें घर में चला गया, तो केतु 9वें घर में जाने के बाद में हो सकता है आपके हाथ से किसी प्रकार का अपराध हो जाए, तो वो सावधानी बरतिएगा। अर्थात राहु आपको अत्यंत लाभ देगा, और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है। हो सकता है इन 1.5 वर्षों के अंदर बीच वाला कोई महीना, 6 महीना आपके लिए ऐसा मिल जाए, ये 6 महीने आपको लाभ नहीं मिले, यानी 11 और 6 17, हो सकता है मई अप्रैल तक के आपको ऐसा लगे कि यार पंडित जी ने तो कहा था कि ये बहुत लाभ देगा, फिर लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो आप हताशा मत होइएगा। कोई भी ग्रह कंटिन्यू शुभ फल नहीं देता और कंटिन्यू अशुभ फल नहीं देता। ये हर समय मैंने वक्तव्य नहीं दिया है, पर कहीं कहीं दे देते हैं, स्मरण आ गया, देना चाहिए हर किसी में, पर वो सूत्र समय का अभाव होता है। कंटिन्यू शुभ फल नहीं देता और कंटिन्यू अशुभ फल नहीं देता। फिर कैसे देते हैं? जब भी कोई ग्रह किसी राशि में आते हैं तो कोई ग्रह आते ही फल देते हैं, कोई ग्रह मध्य में फल देते हैं और कोई ग्रह अंत में देते हैं। 3 भागों में प्रत्येक ग्रहों के फल को बांटा गया है, यह ध्यान रहे। प्रत्येक ग्रह के फल को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह से ये 18 महीने राहु अगर पराक्रम में आ रहे हैं तो आपका नाम, यश, कीर्ति दिग दिगंतर तक फैलना चाहिए। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में ना मिले, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, अवश्य मिलेगा। अगर राहु तृतीय भाव में आया है, अगर राशि हमारी मकर है और तीसरे घर में राहु आया है, तो अवश्य हम विजयी होंगे, अवश्य ही हमारा जीवन लाभकारी होगा। तो इस तरह से राहु और केतु का फल कथन किया गया। मकर राशि का फल वर्तमान में जो है 10 नवंबर दिसंबर की ये जो फल कथन किया गया, आगे के लिए आप चैनल से जुड़े रहे, और कोई विशेष ज़्यादा समस्या है तो संपर्क करें और समस्याओं का समाधान लेवें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।